नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज शॉक और हम हैं सुमित। किसान आंदोलन की वजह से इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीद है। पिछले 3 चुनाव से इस इलाके में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा है, लेकिन अब की बार सपा और आरएलडी के नेताओं को लग रहा है कि वो जाट और मुसलमानों को अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए राजी कर लेंगे। दोनों ने पहली लिस्ट निकाली तो लगा कि संख्या बल के हिसाब से उन्होंने इसी मिशन के तहत टिकट बांटे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। इनके मन में बीजेपी के कथित ध्रुवीकरण वाले हथियार का ऐसा डर बैठा हुआ है, जिसके चलते अब मुसलमानों के एक वर्ग में बेचैनी बढ़ने लगी है और बाकी का तो पोल टिकट बंधुओं की बेसब्री खोल रहा है। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम उम्मीदवारों से परहेज क्यों, बताइए अखिलेश बाबू। तो रीजन ये है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने पूरी कोशिश की थी कि पश्चिम यूपी में इस तरह से उम्मीदवारों को टिकट दे जिससे जाटों और मुसलमानों को एक साथ रखने में कोई परेशानी ना हो। उनकी पहली लिस्ट में इन दोनों को बराबर बराबर सीटें देने पर लगा था कि पहला बाधा तो ये पार कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है खासकर मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर बेचैनी के संकेत मिल रहे हैं। इस इलाके में मुसलमानों की आबादी लगभग 38% है, लेकिन जिले की 6 में से अब तक एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। 5 नामों की घोषणा की गई है और उनमें सारे के सारे हिंदू हैं। सपा आरएलडी के टिकट बंटवारे से मुसलमानों में बेचैनी मुजफ्फरनगर में साफ देखी जा सकती है। एक बड़का अंग्रेजी अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के बड़े मुस्लिम नेता जैसे कि कादिर राणा और बाकी चुनाव लड़ने की भरपूर तैयारी में थे, लेकिन अब वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ये स्थिति सहारनपुर में भी देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस छोड़कर इमरान मसूद और सहारनपुर देहात के पार्टी के सिटिंग विधायक मसूद अख्तर को भी मायूसी हाथ लगी है। इन पश्चिम यूपी में जाटों का समर्थन सपा आरएलडी गठबंधन को मिले, इसके लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत से भी बैटिंग करवाई गई। नरेश टिकैत ने बीते दिनों हो हल्ला कर दिया कि इस बार वोट आरएलडी और सपा को देना है, लेकिन दिन बीतते ही टिकैत बंधु बदल गए। अब टिकैत बंधु कह रहे हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को वोट नहीं देना है। अब इसी बीच बीजेपी को पता चला कि भाई टिकैत बंधु तो अब आरएलडी और सपा को सपोर्ट नहीं करेंगे। बालियान भी टिकैत बंधु के घर पहुंच गए। इसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और अब टिकैत बंधु कह रहे हैं कि ये सबका घर है, इसलिए यहाँ कोई भी आ सकता है। लेकिन सवाल तो यही है कि अब किसान किसको वोट देंगे। आरएलडी और सपा को पहले ही मना कर चुके हैं और अब बीजेपी से भी मेल मुलाकात शुरू कर चुके हैं, लेकिन अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा कि किसान किसको वोट देंगे और यूपी में सरकार किसकी बनेगी। आप देखते रहिए न्यूज शॉक। हम हैं सुमित।